नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 और 23 फरवरी के तुला राशिफल के बारे में। 22 और 23 फरवरी का दिन तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी और इनका प्रभाव आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर कैसा रहेगा। आपका करियर, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। 22 फरवरी सोमवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, मर्ग शीर्षा नक्षत्र रहेगा और प्रीति नाम का योग बन रहा है। चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे और सूर्य कुंभ राशि में विराजमान है। राहु काल का समय सुबह 8:22 से 9:48 तक रहेगा। इस समय में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ना करें या किसी भी नए काम की शुरुआत आप ना करें। और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 1:04 तक रहेगा। इस समय में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। 23 फरवरी मंगलवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, आद्रा नक्षत्र रहेगा, आयुष्मान नाम का योग बन रहा है। चंद्रमा मिथुन राशि में ही रहेंगे और सूर्य कुंभ राशि में विराजमान है। राहु काल का समय 3:33 से 4:59 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 12:17 से 1:03 तक रहेगा। तो दोस्तों, ये थी इन दो दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और इसी के आधार पर हम जानेंगे 22 और 23 फरवरी का दिन तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या बड़ी सावधानियां हैं जो इन दो दिनों में आपको खास रखनी होंगी और क्या इन दो दिनों में लाभ की स्थितियां आप लोगों के लिए बनने वाली हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्या खास ये दो दिन आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं। ये समय ऐसा होगा कि यहाँ आप अपने कामों को पूरी निष्ठा के साथ करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके सीनियर खुश होंगे। हालांकि देखिए, इसकी वजह से आपके सहकर्मी थोड़ा आपसे चिढ़ सकते हैं और इसी वजह से वो आपके खिलाफ कुछ साजिश भी रच सकते हैं। तो इसलिए आपको इन दो दिनों में संभल कर चलना होगा, अपने कामों पर विशेष ध्यान देना होगा। वैसे तो देखिए, कार्यों को इस समय आप समय पर पूरा कर पाएंगे, लेकिन उन पर ध्यान देना आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा देखिए, इस राशि के कुछ लोगों को इन दो दिनों में अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिलने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है, जिससे घर का माहौल बहुत ही बेहतर होगा, सुखमय हो जाएगा। साथ ही पारिवारिक जीवन के लिए भी ये दो दिन बेहद खास रहने वाले हैं, बेहद अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति है, तो चंद्रमा आपके पारिवारिक जीवन में मिठास घोलने का कार्य करेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है पारिवारिक जीवन के लिए। इस समय आपके लिए कई तरह के कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ बहुत अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। अगर आपने किसी से उधार लिया हुआ था तो ये समय ऐसा होगा कि आप उस उधार को चुकाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपके पास पैसा भी आएगा। धीरे धीरे ही चुकाएं आप, लेकिन चुकाने की कोशिश आप ज़रूर करें। इससे आपका प्रेशर जो है वो भी हल्का हो जाएगा और मन में जो चिंताएं हैं वो भी दूर होंगी। तो पैसा भी आपको इस समय में वापस मिल सकता है। जो आपने पैसा किसी को उधार दिया है तो वो पैसा मिलने की भी उम्मीद है। कुल मिलाकर पैसों के लेन देन के लिए ये समय जो है ये काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा देखिए, चंद्रमा की स्थिति यहाँ आपकी मानसिक स्थिति को बढ़ाने वाली है। अगर इस राशि के जातक विदेश से जुड़े हुए हैं, यानी विदेश से आप किसी तरह का कोई लाभ कमाते हैं, तो आपका जो ये समय रहेगा ये कई तरह के लाभ दिलाने वाला साबित होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाला होगा, यानी आपको अब पैसों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों की अगर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी समय बेहद अच्छा रहेगा। आपको अपनी सफलता के संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं। उस शिक्षा के लिए आपको यहाँ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। ये समय ऐसा होगा कि यहाँ आप देखेंगे कि आप मानसिक रूप से बेहद शक्तिशाली हैं, यानी इस दौरान आप खुद को काफ़ी प्रबल बनाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन देखिए, कुछ ऐसे लोगों से दूर रहने की भी यहाँ आप कोशिश करें जो आपके अंदर नकारात्मकता को फैलाते हैं, आपको बहकाते हैं, आपको चढ़ाते हैं। ये समय आपके लिए ऐसा होगा कि यहाँ आप अपने पसंदीदा काम करने की कोशिश करेंगे और उसे पूरा भी कर पाएंगे। इसके अलावा इन दो दिनों में आपके किसी भी स्थिति में हानि अब आपको नहीं होगी। काफ़ी अनुकूल ये समय आपके लिए कहा जा सकता है। यहाँ चंद्रमा ऐसी क्षमता आपको प्रदान करेंगे जिसकी वजह से अपने जो विरोधी हैं उन पर भी आप हावी रहेंगे, यानी आपकी उत्पादकता और दक्षता में सुधार इस समय आएगा
और अपने ही काम में आप खुद का विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, विश्लेषण जो होता है ये आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए चंद्रमा की स्थिति यहाँ आपके लिए हर तरह से अनुकूल बनी हुई है। इन 2 दिनों में कई तरह के आप अपने कामों में तरक्की होते हुए देखेंगे। यहाँ अच्छी चीज़ों को आप खुद ही महसूस करेंगे। कुछ नई नई चीज़ों को सीखने का मौका भी आपको इन 2 दिनों में मिलेगा। साथ ही देखिए, ये जो समय होगा ये आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा। लेकिन देखिए, इन 2 दिनों में आपको अपनी सेहत के प्रति थोड़ी सचेत रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा इन 2 दिनों में आप अपने मकान से संबंधित कोई कार्य का प्रारंभ आप कर सकते हैं। ये समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए, इसलिए आप यहाँ किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता ही मिलेगी। साथ ही इस समय आपके कन्या या मिथुन राशि के जातकों से कुछ नए व्यवसायिक संबंध भी बन सकते हैं। तो जॉब के दृष्टिकोण से ये जो समय है तो ये आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। आप अपने कामों का विस्तार करते हुए इस समय नजर आएंगे, नई योजनाएं बनाएंगे और उन पर आप अमल भी करेंगे। साथ ही देखिए, कुछ नए कार्यों में परिवर्तन का योग भी आपके लिए बना हुआ है। तो अगर आप अपने कार्यों में परिवर्तन करना चाहते हैं, अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रयास करते रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि परिवर्तन के लिए ये समय बेहद अच्छा है। यहाँ आपकी आय के साधन भी बढ़ेंगे और प्रतिष्ठित लोगों से सम्मान की भी प्राप्ति आपको होगी। साथ ही इन 2 दिनों में आप अपनी संतान के दायित्वों की भी पूर्ति करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, ये समय आपके लिए कुछ ऐसा रहेगा कि कभी 2 कदम भाग्य आपका साथ देगा तो कभी कुछ अड़चनें भी आती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो समय काफ़ी अच्छा आपके लिए कहा जा सकता है। भाग्य यहाँ आर्थिक रूप से आपको मजबूत करने का कार्य करेगा। व्यवसाय में आपके लिए आय में वृद्धि के योग बने हुए हैं, यानी व्यवसाय में आय आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। हालांकि इस समय आप अपने घर की सफाई पर भी ध्यान देने वाले हैं, घर के नवीनीकरण पर ध्यान देने वाले हैं और साथ ही मानसिक स्थिति और शारीरिक तौर पर आप यहाँ काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सचेत स्वास्थ्य को लेकर होना होगा। और देखिए, अगर पिछले समय से कोई बीमारी चली आ रही है या किसी चीज़ से आप परेशान हैं, या जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं या हृदय रोगी हैं, मधुमेह के रोगी हैं, तो थोड़ी सी सावधानियां जरूर रखें। खाने पीने में लापरवाही बिल्कुल ना करें, कम ऑयल का प्रयोग करें और घर का शुद्ध भोजन ही करें कि सेहत के लिए बेहतर रहेगा। अगर बात की जाए ऑफिशियल स्थितियों की, तो देखिए, इस समय आप अपने ऑफिस में एक तो पॉलिटिक्स से बचकर रहें और अपने टैलेंट को निखारने का काम करना इस दौरान आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके लिए ये उपयुक्त समय है। अपने टैलेंट को दिखाने का उपयुक्त समय है। साथ ही फाइनेंस से संबंधित कारोबार करने वाले लोगों को भी ये जो है समय कुछ लाभ देकर जाएगा। आपको मुनाफा इस दौरान ज़रूर देखने को मिलेगा। और इस राशि के जो विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत होगी। और जिन लोगों को पेट संबंधित कुछ परेशानियाँ हैं, तो उनको इस समय अपने खान पान को लेकर अलर्ट रहना होगा। खान पान पर अगर आप ध्यान देंगे, संतुलित भोजन करेंगे, तो खुद को आप स्वस्थ रख पाएंगे, वरना परेशानी हो सकती है। तो सेहत का खास ख्याल आपको इन 2 दिनों में रखना है। और देखिए, किसी बात को लेकर आपको चिंता भी हो सकती है, कोई चिंता सता सकती है, तो उसके लिए आप अपने घर परिवार वालों के साथ उस बात को शेयर करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पार्टनर के साथ शेयर करें, नहीं तो आपके अंदर इन 2 दिनों में चिड़चिड़ापन रह सकता है, चिड़चिड़ाहट हो सकती है। कोई आपसे सीधे स्वभाव बात करेगा तो उसे उल्टा जवाब आप देंगे। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखकर चलना है। किसी से भी अगर आप बातचीत करते हैं तो अपने शब्दों का चयन आपको सोच समझ कर करना है। कोई ऐसी बात आपको नहीं बोलनी है जिससे सामने वाले को कुछ बुरा फील हो। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और गुस्से पर भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा काबू रखना है। क्रोध से किसी चीज़ का समाधान नहीं होता है, इसलिए क्रोध पर आपको नियंत्रण करना है। किसी भी मामले में अगर क्रोध की स्थिति पैदा होती है तो उस पर नियंत्रण रखें, मन को शांत रखें, परिस्थितियों का ठीक ठाक आंकलन करें, तो निश्चित रूप से आप उस चीज़ का हल निकाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, संयम से काम लेने से हमेशा सारे काम बनते हैं, क्रोध में काम करने से काम बिगड़ते हैं। इसलिए समय के ऊपर छोड़ते हुए आप अपने कामों को करें, सब बेहतर होता चला जाएगा। और देखिए, एक बात का ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कोई भी काम आप ना करें या कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी काम अगर आप करते हैं तो पूरी सूझबूझ के साथ सोच विचार करने के बाद ही उसे करें और मेहनत से करें। अगर मेहनत से आप इन 2 दिनों में काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी।
आपको कई तरह के लाभ भी इन 2 दिनों में देखने को मिलेंगे। तो दोनों दिन आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं, इनका लाभ आपको उठाना है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।